एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग होगी या नेक्स्ट 30 डेज़ के भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये होगी क्रश की फीलिंग्स और एक्शंस फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। देखो, मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो 30 डेज़ की जो फीलिंग्स एंड एक्शंस है वो करती ही हूँ, पर दिस टाइम मैं क्रश वालों के लिए भी कर रही हूँ जो लोग वन साइडेड लव में हैं और नहीं जानते सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं, वो क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में, वो कैसा महसूस करते होंगे और वो आखिर कब एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। तो ये अगर आपकी स्थिति है तो ये आपके लिए ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए एप्लीकेबल होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, लेकिन आप इसे फुल अप्रैल मंथ के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैं राशिफल भी आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ एवरी मंथ, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करें फॉर डिटेल। एक प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग आपको उसमें भी पता चल जाती है कि अच्छा राशि के हिसाब से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो भी उसमें भी मैं क्रश आप लोगों के लिए कवर करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो वो भी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यान रखिएगा, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि इस महीने के एंड तक मैं अपनी पर्सनल रीडिंग पूरी तरह से बंद कर दूंगी। तो अगर अप्रोच करना है तो इस मंथ के एंड तक ट्राई कीजिएगा। अगर बुकिंग बहुत ज़्यादा होगी तो शायद बुकिंग्स नहीं ली जाएंगी। ठीक है, सो आप अप्रोच कर सकते हैं। दीज आर द लास्ट डेज नाउ, और अराउंड मैं मार्च के एंड तक लगभग बुकिंग्स कम्प्लीटली बंद करने वाली हूँ। सो होपफुली अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कलेक्टिव टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए ही था पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने क्रश का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आप जिस इंसान को पसंद करते हो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति एज ऑफ नाउ ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पैशनेट एज इन, देखो आपके साथ ना टाइम बहुत ऐसे निकल सकता है। ठीक है, या आपको जब देखते हैं या आपसे जब इंट्रैक्शन होता है ना तो एक अंदर से ना दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो जाती हैं। बहुत एक हाई लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उन्हें फील होती हैं आपके प्रति। लेकिन ऑब्स्टेकल ये है अप्रोच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट इतना पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर। उनका डर ये है कि क्या पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे बिहेव करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा लव फेलियर्स फेस किए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लव फेलियर्स फेस किए हैं। पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि इन्होंने जब भी प्रयास किया, प्यार पाने की कोशिश की या किसी को अप्रोच किया, किसी के साथ कनेक्ट किया, तो उस इंसान ने ना इस किसी तरीके से ऐसी स्थिति बना दी जिसकी वजह से वो रिश्ता टिक ही नहीं पाया, रिश्ता टूट गया किसी न किसी कारणवश, या उस रिश्ते में इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इनको मना कर दिया गया कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फेलियर्स इतने सारे फेस कर लिए ना कि इसकी वजह से इतनी हिम्मत जताना, आपकी तरफ अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बिकॉज इनकी पास्ट स्टोरी में ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था जिससे इन्होंने खुद को आइसोलेट तक कर लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और बहुत सारे इल्ज़ामों का सामना किया है। बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं इन पर पास्ट में, जैसे एक बुरे व्यक्तित्व का इल्ज़ाम, एक बुरे कैरेक्टर का। लोगों ने इनको हमेशा गलत पोर्ट्रे किया है। शायद इनको बहुत ज़्यादा बहुत प्लेयर टाइप का बना दिया है, या ऐसा कुछ बना दिया है कि अरे ये इंसान तो कभी किसी का सगा नहीं होता या सगे नहीं होती। ठीक है, मोस्ट लाइकली आप किसी मकर राशि या मेष राशि या मिथुन राशि वाले से डील कर रहे हैं, या वृषभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, सो वैसे हम सारी राशियों को कवर कर रहे हैं इस रीडिंग में, लेकिन जो हाईलाइटेड हो रही है राशि वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। इनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा डर और नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। इन्हें लगेगा कि पता नहीं आपको अप्रोच करे नहीं करे। हो सकता है कि आपको अप्रोच करे तो आप उन्हें सही तरीके से पोर्ट्रे ना अच्छे से बिहेव ना करें, अच्छे से एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, उन्हें बहुत डर लग रहा है आपको लेकर, नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत सारे इफ़ बट और क्यों, क्या होगा अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो मन का डर बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल, मतलब कहीं ना कहीं पकड़ कर बैठा है कि नहीं 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 नहीं, मत बोल, रिग्रेट हो जाएगा। अगर कल मैंने ये इंसान को ये बता दिया, पता नहीं कहीं मेरे को रिग्रेट ना हो जाए। एंड ये व्यक्ति ना अपने ही थॉट से स्टक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आसपास कोई इन्हें रोक रहा है ये करने से, या इनके परिवार की वजह से हो रहा है या किसी वजह से। नहीं, इन्हें डर लग रहा है। इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का, इन्हें डर लग रहा है ना होने का, इन्हें डर लग रहा है आपके बर्ताव का। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अप्रोच करने से जो थोड़ा बहुत भी आपसे दिख जाते हैं आप, या इंट्रैक्शन हो जाता है, या थोड़ा हाई हेलो हो जाता है, या फ्रेंडली जो आप लोगों का कनेक्शन है, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं वहाँ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कहीं वहाँ इनको ऐसा ना हो जाए कि अरे यार मैंने इस चक्कर में कन्फेस करके ये बचा कुचा रिश्ता बिगाड़ दिया, इसे सत्यानाश कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति आपको लेकर हैप्पी बहुत फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। इस इंसान को लगता है जैसे कि मानो एक होता है खोज पूरी हो गई। एक खोज के लिए निकले थे ये व्यक्ति, वो खोज जाकर आप पर ख़त्म हुई है। ठीक है,
यहाँ पर मन के भीतर ये व्यक्ति खुद पर फोकस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति खुद पर फोकस करना चाहते हैं पर फोकस कर नहीं पा रहे, बहुत इमोशंस हाई इनके होते हैं आपको लेकर, बहुत एक्साइटेड फील करते हैं आपको लेकर। ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर ना खुद को रिमाइंडर दे दें कि अरे नहीं फोकस 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 फोकस, खुद पे ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे, उस पे ध्यान मत दे। दैट्स नॉट राइट। रिग्रेट होगा, पास्ट में भी ये सब चीज़ें घटित हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो फिर से वो दोबारा हो, कहीं मुझे बाद में अफसोस ना हो जाए कि मैंने जल्दबाजी क्यों की। ये मोस्ट लाइकली नंबर 1 या नंबर 9 या नंबर 3 के हो सकते हैं, बर्थ नंबर्स इनके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है दिमाग से प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन येस इनका दिमाग इनको हर थोड़े थोड़े टाइम में ना इनको इनके दिमाग में ना, जैसे आप समझ लो कुछ एंजल्स है ना, इनको हथौड़ा मार मार के बार बार रिमाइंडर देते हैं कि एक बार कोशिश तो कर, एक बार बोल के तो देख, हो सकता है सामने वाले का रिएक्शन अच्छा हो सकता है चीज़ें वैसी नहीं हो जैसा तू डर रहा है या डर रही है, ऐसा ना हो सकता है कि ये इंसान भी तुझे प्यार दे और लव दे और सब कुछ ठीक हो जाए। तो दिमाग का हिस्सा ना इन्हें चीख चीख के कह रहा है प्रयास कर, ट्राई कर, एक बार तो कोशिश कर ले, एक बार तो प्रयास कर ले, हो सकता है कि चीज़ें वैसी ना हो जैसे तू सोच रहा है। उनको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है, एंजल्स के द्वारा उन्हें बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है कि लुक थिंग्स कैन बी पॉजिटिव, थिंग्स कैन बी पॉसिबल एज वेल, चीज़ें हो सकती हैं स्मूथली, बट हो सकता है यू आर द वन जो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है या ले रही है। विद 5 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति को पास्ट में इतने डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़े हैं कि इस इंसान का अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। भले ही ये व्यक्ति आपको विश्व सुंदरी लगते हो, सुंदर लगते हो, हैंडसम लगते हो, ऐसा लगता हो कि ओ माय गॉड इस इंसान की क्या पर्सनालिटी है, क्या रुतबा है, क्या तो इस इंसान का जिगरा है। मतलब एक होता है ना कि हो सकता है कि स्टेटस के लिए या मतलब सोसाइटी में ये ऐसे दिखें कि ओ माय गॉड इस इंसान को तो कौन रिजेक्ट कर सकता है, बट सत्य ये है कि इस इंसान का अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि इन्हें रिजेक्शंस बहुत फेस करनी पड़ी, इन्हें रिजेक्शंस या फेलियर्स फेस करने पड़े। डिसअपॉइंटमेंट के चलते इस इंसान ने अपने आप को ही गलत समझना, अपनी बॉडी को शेम करना, अपनी फेस को, अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा ऐसे फील कराना कि भाई नहीं मैं तो कम दिखता हूँ। देखो कई बार पता है ऐसा होता है, आप आमतौर पे देखना अक्सर ये होता है, जो बहुत ही सुंदर लड़कियाँ होती हैं या जो बहुत सुंदर हैंडसम लड़के होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा लोनली होते हैं, वो डेट किसी को नहीं कर रहे होते। और लोगों को ये जजमेंट दिमाग में आ जाती है कि अरे ये पर्सन तो डेफिनेटली पता नहीं कितनी डेटिंग कर रहा होगा या कितनी डेट कर रही होगी, या इस इंसान को तो क्या ही कमी। या कई बार इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे क्रिएटर्स आए, बहुत सारे, और बहुत फेमस नोन, इनफैक्ट मैं सेलिब्रिटीज़ का भी सेम कहूँगी, ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ मेरे कांटेक्ट में आए हैं, मतलब पर्सनल रीडिंग के दौरान आए हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं ऐसे पता है नाम नहीं बोल पा रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मैंने आप लोगों को नाम बता दिया ना, आप लोग हैरान हो जाओगे और बोलोगे शिट दी ये लोग सिंगल। नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। लिटरली मेरे पास ऐसे मतलब क्वेश्चंस आते थे, ऐसे हमेशा से रहे थे, इसलिए कह रही हूँ कि कंसल्टेशन में उस टाइम पे ले चुकी हूँ। अभी तो मैं थोड़े कम कर चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम में ज़्यादा ले रही थी, मतलब विदिन 6 मंथ्स पहले की बात है, ठीक है। अभी तो फिर मैंने थोड़े कम कर दिए। सो बेसिकली कैसा है कि इतने ज़्यादा मैंने ऐसे केसेस उठाए हैं कि लिटरली ऐसा लगता है कि यार ये तो भला की खूबसूरत है, यार ये तो हैंडसम है, इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो नोन फेस है। इवन ट्रस्ट मी, मेरी परसों ये क्रिएटर से भी बात हुई जो अब मेरे दोस्त, अच्छे खासे दोस्त हो गए। तो उस इंसान ने भी मुझे बोला कि नहीं मैं जो सोशल मीडिया पे दिखता हूँ दोस्त, वो कैसा है ना कि लोगों के सामने ऐसा है कि ओहो कितना हैंडसम है और क्या तो ये ज्ञान भरी बातें बोलता है एंड इसका नॉलेज कितना अच्छा है। एंड दिस पर्सन जिसके बारे में बोल रही हूँ, ये सिंगर भी हैं, ये कॉमेडियन भी हैं और ये बहुत बड़े क्रिएटर हैं जिनके मैं बारे में बता रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती अगेन। तो उस पर्सन ने भी मुझे बोला कि यार लोगों को लगता है कि आई एम डेटिंग मैनी गर्ल्स, बट ट्रस्ट मी इतना आसान नहीं होता इन दिस वर्ल्ड। लोगों को लगता है कि हम डेट कर रहे हैं किसी को, पर ऐसा होता नहीं है, रियलिटी चेक ये नहीं है। तो क्योंकि एक होता है ना कि अपना नाम ना खराब हो जाए, भाई अपना इमेज ना खराब हो जाए, इसके चक्कर में किसी को भी डेट नहीं किया जा सकता, राइट। कि कल को वो इंसान सही निकला नहीं, रॉन्ग निकला, मतलब कुछ गलत निकला तो नाम खराब करके जाएगा। सिमिलरली कई बार लोग जब बहुत सुंदर दिखते हैं या हाईफाई दिखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे यार इस इंसान का तो कोई होगा, पर रियलिटी ये होता है कि वो इंसान खुद भी इतना ज़्यादा अप्रोचेस रिसीव नहीं करता, क्योंकि डर के मारे कोई उन्हें अप्रोच करता ही नहीं। डर के मारे लोग ऐसे ही भाग जाते हैं कि नहीं इसको अप्रोच करेंगे तो ये इंसान रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये तो इतना सुंदर है, ये तो इतना हैंडसम है, क्यों मेरे को ये मेरे को क्यों सिलेक्ट करेगा, ऐसा थॉट आता है ना।
तो वैसी एक सिचुएशन हो जाती है। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपके नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेटस के हो, बहुत रिच हो या हैंडसम हो या बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हो, कोई स्त्री हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, हॉट हो, सेक्सी हो, और आपको लगे इस इंसान को क्या ही कमी, भाई इसको तो बहुत लोग मिलेंगे, और आप इस चक्कर में कभी उनको हिंट भी नहीं दे पाए क्योंकि आपको लग रहा था कि अरे यार, या आपने अपने आप पे डाउट किया, ऐसा कुछ हुआ। ये पर्सन मानते हैं कि इनमें मतलब बहुत सारी कमियां हैं, ये इतने सुंदर होकर या हैंडसम होकर भी अपने आप की बॉडी शेमिंग करते हैं पूरा टाइम, और अपने आप को ही क्रिप करके मतलब ये ऐसा है, मेरी लाइफ में मैं सही नहीं हूँ, मैं सही से बोल नहीं पाता, मेरे दोस्त नहीं बन पाते, इस तरीके की सोच रखते हैं। ठीक है, तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, उस इंसान को खुद कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है, वो डर गए हैं और उनके पास के फेलियर्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं मानते। उन्हें नहीं लगता कि भाई मुंह उठा के आ गए और भाई आपने हाँ ही बोलनी है, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि पास में उन्हें ऐसे सब चीज़ें फेस करनी पड़ी है। उन्हें ये लगता है, हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों का कोई दोस्ताना व्यवहार रहा है, तो आप बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो इन्हें वो दोस्ती ख़राब नहीं करनी कि भाई इतने अच्छे दोस्त रहे, कहीं बिगड़ ना जाए चीज़ें, ऐसा ना हो कि कल रिग्रेट हो जाए, या ऐसा ना हो कि हमारी जो रिश्तेदारी है वो ख़राब हो जाए, या वर्क प्लेस पे हमारा नाम ख़राब हो जाए। तो वो डर के चक्कर में ये कर नहीं रहे कुछ भी। ये आए दिन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, ये दिन रात आपको ड्रीम करते हैं, आपकी तरफ खुद भी आकर्षित होते हैं और आपको भी अट्रैक्ट करते हैं, बार बार आपका नाम मनी मन दोहराते हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ कहीं ना कहीं एक और ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करते हो। विद 7 ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति का डर इतना ज़्यादा है कि ये आपको बता नहीं सकते। आपको दिखते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, हो सकता है आपने इशारे करे हैं एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन इन्हें डर लगता है, इन्हें लगता है कि पता नहीं कि ये इंसान का बिहेवियर मेरी तरफ हार्श ना हो। उन्हें डर ये है कि आप बहुत हार्शली रूडली उन्हें मना ना कर दें, कहीं रिग्रेट ना हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके की एनर्जी नेक्स्ट 30 डेज़ में देखो यार, ये व्यक्ति क्लियरली मैं बोलूँ, इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा सही लगते हो, बहुत ज़्यादा है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है या एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव है, ओ भाई ये तो मतलब क्रेजीली आपसे प्यार में पड़ गया है, नहीं। ये इंसान ऑब्सेस्ड है। ये इंसान ऑब्सेस्ड का मतलब इसको आपकी क्रेविंग है, इसको आपकी लत है, या इस इंसान को आपकी चाहत है। ये इंसान आपसे ज़्यादा समय बिताना चाहता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, रोमांटिक होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एक अच्छी अमेजिंग लाइफ जीना चाहते हैं। पर ये व्यक्ति कहीं से भी ये नहीं सोच रहे कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार वाली फीलिंग अभी नहीं है। ठीक है, सो इफ़ यू आर थिंकिंग ये इंसान तो मुझसे बहुत प्यार करता है या ये बंदी तो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। ये इंसान बस आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं। इन्हें एक कनेक्शन, एक बॉन्ड है जो खींचता है आपकी तरफ, जिसकी वजह से इनको लगता है मुझे और इससे जानना है, और नज़दीक जाना है, और इसके करीब आना है, और उसको और अपने गले लगाना है, इसको टच करना है, इसको फील करना है, इसको सुनना है, घंटों बैठ के सुनना है, इसके साथ घूमने निकल जाना है। इस तरीके की सिचुएशन है इनकी, लव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे? देखो, ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस करेंगे भी और नहीं भी, मैं बताती हूँ क्यों। नेक्स्ट 30 डेज़ में ना, 15 डेज़ में तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। ये ऐसे बिहेव करेंगे, लिटरली आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपके साथ कोल्ड हो जाएंगे, बहुत ही कम बात करेंगे, अचानक से ध्यान देना बंद करेंगे, आपके मैसेजेस का शायद रिस्पॉन्ड ना करें, या आपको देखा अनदेखा करके चले जाएं। ऐसा होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। पर सडनली नेक्स्ट 30 डेज़ में, आखिरी के 30 डेट की बात कर रही हूँ, 28, 29, 30 डेज जब चल रहा होगा, उस टाइम पे ना ये व्यक्ति सडनली आपको लेकर ना बड़ा इनसिक्योर बिहेव करना शुरू करेंगे। ऐसे बिहेव करेंगे कि मानो आप किसी और के हो ही नहीं सकते हो, आप किसी से बात क्यों कर रहे हो। और आप नोटिस करेंगे कि बहुत अजीब सा बर्ताव है। सडनली ऐसे बोलेंगे कि यार तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारा मुझे इससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, या तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा कॉल क्यों बिजी रहता है, तुम किससे मिल रहे हो, आर यू डेटिंग समवन, या ओके आई तो नो, तुम्हें पक्का कोई तो है भाई, तुम्हारी लाइफ में तो कोई है। इस तरीके का इनका आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई ड्रामा वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इनसिक्योरिटी पीक लेवल पे होगी और इन्हें लगेगा कि शिट, मतलब आई एम लूजिंग दिस पर्सन, मैं इस इंसान को खो दूंगा या खो दूंगी। एंड ऑल ऑफ सडन आप इनके अंदर की जेलसी और इनसिक्योरिटी देखेंगे। कन्फेशन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये कन्फेस नहीं करेंगे। और ये 30 डेज़ में सडनली ऐसे क्यों होंगे, क्योंकि आप भी पेशेंस रखना शुरू करेंगे। आप भी ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है यार, नहीं आना है, नहीं ट्राई करना है, नहीं एक्सप्रेस करना है, योर विश, मैं तो नहीं आ रही हूँ, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, मैं खुद होकर अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अप्रोच करना है तो ठीक है। फॉर सम रीजन्स हो सकता है कि आप जानबूझ के थोड़ा बैक स्टेप ले रहे हो कि नहीं मैं नहीं। हो सकता है अपने पास में ट्राई किया हो, इस इंसान का रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मिला, इसलिए अब आप दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि आप नहीं ट्राई करेंगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, नहीं बात करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं मैसेज करना है कोई बात नहीं। बट सडनली नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इनकी हरकतों में देखेंगे बड़ी जेलसी और बड़ी पॉसेसिव कि किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है, उससे क्यों मिली, फ़ोन क्यों बंद था,
या उस दिन फलाना क्यों नहीं आए, मेरे को उस इंसान के साथ दिखे, वो कौन था। तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा तुम्हें बड़ा चिंता है मेरी, बड़ी कंसर्न है तुम्हें मेरी, मैं किससे बात कर रहा हूँ किससे नहीं कर रहा हूँ, बड़ा मेरे लिए प्यार झलक रहा है। तो ऐसी फीलिंग आएगी आपको ज़रूर। ठीक है, लेट्स सी अभी आपकी एनर्जी क्या है और नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या फील करेंगे इस इंसान को लेकर। अभी तक वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, आप लोगों के लिए खूब 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 टाइम निकाल कर बड़ी डिटेल रीडिंग कर रही हूँ। अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। ठीक है, वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, आपकी एनर्जी में एंजाइटी और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, या तो आप ठीक से सो नहीं रहे हो या तो आप इस इंसान की वजह से बहुत रेस्टलेस रहते हो। जैसे कि आप इस इंसान को लेकर बड़े क्लूलेस और बहुत परेशान हो। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी है जहाँ पर यू आर वेटिंग दिस कनेक्शन टू मूव अहेड, यानी कि इस कनेक्शन की एक मोमेंट होने के लिए आप बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करे और कुछ तो मूवमेंट आए आपके कनेक्शन में, कोई तो ऐसी चीज़ हो जिससे ये मूवमेंट लाए, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग कि अब आप टायर्ड हो चुके हैं वेटिंग एनर्जी में और आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। आपको इनके रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, आपको इनको खोने का डर महसूस होता है, लोनलीनेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, अकेलापन आपको बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है, आप इमोशनली बहुत लो फील करने लगते हैं, रोने लगते हैं। जैसे कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं इस इंसान की वजह से। एंड दैट्स द ओनली थिंग जिसकी वजह से अब आपको बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है कि अभी तक इस इंसान ने क्यों मेरे लिए कोई मूवमेंट क्यों नहीं दी, अभी तक कुछ ट्राई क्यों नहीं कर रहे या कुछ कर क्यों नहीं रही है। इस इंसान को अब तक मुझे अप्रोच करना चाहिए था कि मैं इस इंसान को कब से नोटिस कर रही हूँ, पर ये इंसान मुझे अपनी फीलिंग्स बोल ही नहीं रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल, एंजाइटी रेस्टलेसनेस है यहाँ पर। ठीक है, विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 30 डेज़ में भी खुद को बचाने की और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को काम में बिजी करेंगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ट्राई नहीं करेंगे, आप अप्रोच नहीं करेंगे। यू विल बी वेरी डिफेंसिव कि सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं अप्रोच करना है, इट्स ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। नंबर 5, नंबर 3 भी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के। यहाँ पर मुझे कैंडल सडनली बहुत रिफ्लेक्ट हुई है, तो मे बी आप हैं जो ज़्यादा कैंडल जला रहे हैं, मे बी यू आर बाइंग सम कैंडल्स और समथिंग, तो कैंडल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल, ये क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने आप को जानबूझ के काम में व्यस्त कर दोगे, आप उन्हें टाइम कम दोगे, एनर्जी कम दोगे। यू विल बी लाइक कि ठीक है नहीं करना है, तुम्हारी मर्जी। आपके अंदर का फियर क्या है, लेट मी जस्ट सी आपको ना बोलने से डर लगता है। आपको लगता है मैं कैसे एक इंसान को जाके सामने से बोल दूँ कि आई लाइक यू, और जो भी आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि एक दिन ये खुद होकर कन्फेस करेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि एक दिन खुद होकर इन्हें बोलना चाहिए, एक दिन खुद होकर ये बोलेंगे, लेकिन आपको अपने आप की तरफ से जाने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते। आप इन्हें स्टॉक ज़रूर करते हैं, आप इन्हें चेज़ ज़रूर करते हैं, आप इनके बारे में हर खबर रखते हैं, आप इनको लेकर बड़ी पॉजिटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा। आप इस इंसान को लेकर थोड़ा सा भी किसी से बात करते हुए या किसी का लाइक किसी पोस्ट पे देख लिया तो आपको इरिटेशन होने लगती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हो, आप नहीं अप्रोच करते। आप ऐसे क्यों करते हो? यूनिवर्स मुझे बताएं, कम्युनिकेशन से मेरे व्यूअर्स को डर क्यों है इतना ज़्यादा? आपकी एनर्जी में मीन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, धनु राशि, तुला राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो आप लोगों के लिए मुझे मिले हैं आपके पार्टनर के, आर है, वी है, के है, जे है, एम है, ए है, सी है। ठीक है, क्या डर है इन्हें, क्या ऑब्स्टेकल आ रही है यहाँ पर उन दोनों के कनेक्शन में? ओके, आपको ना ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इस इंसान को अप्रोच करें और प्यार करें, लाइक कनेक्शन के लिए अपनी तरफ से ट्राई करें और ये व्यक्ति आपको समझे नहीं या आपको वैल्यू ना करें, या इन फ्यूचर इन्हें लगे कि आप इनको लेकर सीरियस नहीं हो। किसी तरीके से ना आप इस इंसान का लव चेक कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके एफर्ट्स चेक कर रहे हो। आप चेक कर रहे हो कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकते हैं, या ये व्यक्ति आपके लिए अगर सच में इंटरेस्टेड है तो ये कौन से सिग्नल्स या क्या आपको अप्रोच दे सकते हैं। बिकॉज आप डायरेक्टली होकर नहीं जाना चाहते, आप इमेच्योर नहीं प्रूव करना चाहते, आप खुद को इमेच्योर या आप अपने अंदर का बचपना नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्राई भी करते हो तो आप, एक होता ना कि सिचुएशन ऐसी होती है या आपको रिजल्ट वैसे मिलते नहीं हैं, या सामने वालों का रिएक्शन सडनली चेंज हो जाता है आपके साथ, इसलिए आपको डर लगता है, आप खुद होकर नहीं जाते। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए।
द मून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप या फेलियर है आपका, या तो आप अपने फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हो, यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। यूनिवर्स आपको बहुत चिक चिक के कह रहा है यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट कि आप इसी कनेक्शन में इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आप डाइसी सिचुएशन में हो। मे बी आप दो लोगों को पकड़ कर चलने की कोशिश कर रहे हो, या मे बी ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, यू आर मैरिड और यू आर कमिटेड विद समवन, एंड होते हुए भी आप ऐसे हो कि नहीं इस कनेक्शन में जाना चाहते हो। यू मस्ट बी लाइक थिंकिंग अबाउट, या तो आप किसी एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सडनली मुझे सीजर्स रिफ्लेक्ट हुए, कैची कोई लेके बैठा है, पता नहीं क्यों। ध्यान देना अगर आपने हाथ में पकड़ी हुई है तो ठीक। ओके, मुझे सडनली थ्रेड भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप कुछ सुई धागा का काम वाम कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे धागा और कैची रिफ्लेक्ट हुई है अचानक से विजन्स में। एनीवेज, सो ये आपके जब विजन्स होते हैं तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं रीडिंग आपसे कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपने पास का कुछ तो ब्लॉकेज है जो रिमूव करना पड़ेगा। आप अपने पास को भी साथ में लेकर नहीं चल सकते। आप किसी पर्सन को लेकर या तो बहुत ज़्यादा स्टक हो और इस पर्सन के साथ भी डेट करने का या इस इंसान के साथ भी कनेक्टिविटी रखने का सोच रहे हो, या आप कमिटेड हो या मैरिड हो। यू हैव सम बर्डन ऑन योर चेस्ट, आपके चेस्ट पे कोई हैवीनेस है और उसे पहले हटाना पड़ेगा। उस रिग्रेट को, उस चीज़ को फॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इमोशनली यू आर नॉट हील्ड। आप इमोशनली रेडी नहीं हो फॉर लव, ठीक है। इफ़ यू आर सेइंग नहीं 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 दीदी मैं तो रेडी हूँ प्यार के लिए, कहना अलग हो गया, फील करना अलग हो गया। अंदर से आप डरे हुए हो, अंदर से यू आर स्केयर्ड ऑफ, लाइक होता है ना फेलियर्स, कि कोई फेलियर हो गया, मना हो गया, ये होगा। आप प्यार पे बिलीव नहीं कर पाते जल्दी, और ट्रस्ट इश्यूज है भयंकर आपको। ऐसे में आप न्यू कनेक्शन के लिए नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यूनिवर्स कह रहा है पहले क्लियर हो जाओ और अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस करो। यू डिज़र्व लव। लव आपको तब मिलेगा जब आप उस लव के लायक हो जाएंगे, आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे। सी कैसा होता है ना कि जब भी हम किसी पिक्चरों को देखते हैं, हम जब छोटे होते हैं ना, बड़े स्मॉल एज के, इनर चाइल्ड होता है हमारा एक्टिव, तो हम कैसे मूवीज़ देखते हैं तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं कि हाय ये शाहरुख खान मुझे मिलना चाहिए, या ये ना ऐश्वर्या राय का जो ये रोल है ना, ये वाला रोल ना मुझे ना मेरी लाइफ में ऐसी ऐश्वर्या राय ही चाहिए। ऐसा होता है ना, छोटे थे तो हम ऐसे ही देखते थे, पिक्चरें देखते थे, और अपनी ख्याली दुनिया में ना हम बड़ी एक होता है ना कहानियाँ बुनते हैं, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ बुनते हैं कि ऐसा होगा हमारा राजकुमार, ऐसी होगी हमारी राजकुमारी। सो बेसिकली क्या होता है ना, धीरे धीरे हम बिट्रेयल्स फेस कर रहे हैं, हम हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में लोनलीनेस फील कर रहे हैं, हम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, ठीक है। तो क्या हो गया ना, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपने प्यार करना बंद कर दिया। शायद आप खुद से भी कर रहे हो, लेकिन लोगों पर या प्यार पर बिलीव करना आपने बंद कर दिया। प्यार पर बिलीव करना बंद करना, या एक होता ना कि अचानक से ऐसा फील करना कि ये आया ये फिर हर्ट करेगा, ये आई है ये हर्ट करेगी, ये ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, या एक बिट्रेयल का डर हमेशा रहना, या ये रिश्ता काम नहीं करेगा, ये पर्सन मुझे नहीं पूछेगा या नहीं पूछेगी, ये सब डर, फियर इतना हावी रखना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लव के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को पहले आप हील करो। पहले आप अपने आप को ओरिजिनली रेडी करो कि यार मैं लव के लिए रेडी हूँ। जब आप रेडी रहेंगे, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली प्लेटर में बुफे परोस कर देगा और बोलेगा मांगो क्या मांगते हो, खाना वो खा लो, क्या खाना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर 5 और 7 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा था रीडिंग के पूरे टाइम पे, तो हो सकता है बर्थ नंबर्स में आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग एंड करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाने हैं, अमित सर की टीम को अप्रोच कर सकते हो। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखो मैंने पहना हुआ है। सो अगर मेरी ही तरह आप लोगों को चाहिए बर्थ डेट के हिसाब से बनवाना है तो आप अमित सर को अप्रोच करो ज़रूर, एंड उनसे बनवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग है, एज आई सेड मैं मंथ का बस अब एंड आएगा, लगभग मैं ख़त्म करूँगी। मेरे को लगता है कि श्योर नहीं है, तो वीडियो जब हो रही हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी बंद कर दी हो वीडियो, ये सॉरी कंसल्टेशंस। तो आप दिए गए नंबर पर ना व्हाट्सएप पे देख लेना, अगर बंद है तो दिख जाएगा उस पर। लगभग मार्च के एंड या आप अप्रैल के 1 या 2 तारीख तक समझो बुकिंग मैं कम्प्लीटली बंद कर रही हूँ। सो इफ़ यू वांटेड टू अप्रोच, दिस इज़ योर लास्ट चांस, आप अप्रोच कर सकते हो। उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं किसी और सोर्स से और किसी मीडियम से ज़रूर आप लोगों से कनेक्ट करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। दिस इज़ भारती सिंह, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।